हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी का जो आपका दुर्वा पुस्तक चलता है ना बाबू, उसका दूसरा पार्ट जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग को इस प्रकार से बताएं कि आप लोग खुद से भी क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। बस ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, बस इसको कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। आ जाइए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप लोग का अभ्यास का प्रश्न है, देख लीजिए। अभ्यास के प्रश्न में यहाँ से शुरू होता है, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसको आप लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, याद कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा, क्योंकि अचरज, जैसे बहुत सारे बच्चों को अचरज का मतलब नहीं पता होता है, तो अचरज का मतलब होता है हैरानी, तो ये समझ जाइएगा, है ना। चलिए आइए, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता है फर्स्ट में वाक्य जोड़ो। वाक्य को जोड़ना मेरे प्यारे बच्चों, कहता है नमूना दिया गया कि सहेलियां नाचती है वे गाती भी है। इसको जोड़ कर यहाँ पर बनाया, सहेलियां नाचती गाती है। उसी प्रकार कॉम में आपका दिया गया है लहरें उछलती है वे कूदती भी है। इसको कैसे बनाइएगा कि लहरें उछलती कूदती भी है, उछलती कूदती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से लहरें उछलती कूदती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से बनाते हैं सर। आइए एक और हम आपको बताते हैं, जैसे सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं। सब बच्चे हंसते खेलते हैं, ऐसे बनाइएगा। तो लिख लीजिए सब बच्चे हंसते खेलते हैं। उसी प्रकार है बाबू, मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है। कैसे लिखिएगा, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। आई होप कि मज़ा आया होगा। कितना आसान था, कितना आसानी से हम आपको समझा दिए। आइए इसी प्रकार से कहानी से क्वेश्चन लिया गया भैया। क्या कहता है सर, अरे क्वेश्चन क्या कहता हुआ, अरे सर जी क्वेश्चन कहता है कौ में कि हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा वो कैसे तैर सकता था, तो बोलिएगा यहाँ पर वे समुद्र के किनारे रहते थे और उन्हें तैरना आता था, और वो उसी के द्वारा, मतलब आप बताइए, आप वो देखते तो तैर सकते थे ना जी। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अपने 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 पास पास के समुद्र में, अपने पास के समुद्र में लोगों को तैरते देखकर वो सीख भी सकते थे। लोगों को तैरते तैरते देख देख कर, ठीक है, तैर सकते थे। मतलब लोग, आप देखिए, जैसे आपको मान लीजिए बैट बॉल खेलने नहीं आता, तो आप क्या कीजिएगा, क्रिकेट खेल देखिएगा, देखते देखते सीख जाइएगा ना। उसी प्रकार वो अपने पास के समुद्र में लोगों को तैरते देखता और वो सीख सकता था, ठीक है। चलिए हो गया ना बच्चों। आइए अगला देखते हैं। अगला, हर्ष का पिता क्या काम करता था। मतलब हर्ष के पिताजी क्या काम करते थे बच्चों, तो हर्ष के पिताजी समुद्र से चीज़ें लाकर खिलौना और मालाएं बनाकर, है ना, मालाएं बनाकर बेचते थे। तो इस प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हर्ष होता भैया, हरी लिख दिए हो, कितना मिस्टेक कर रहे हो। चलो लिख लोगे ना, चलो हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग 3 नंबर समझिएगा प्यारे बच्चों। 3 नंबर प्रश्न है, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। तो बच्चों पैसा कमाने के लिए, है ना। कोई भी लोग काम काहे करता है, पैसा कमाने के लिए। तो पैसे कमाने और अपने परिवार की मदद करने के लिए, ठीक है बच्चों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 7 के विद्यार्थी जी और क्लास 7 का ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम लोग का ऑनलाइन बैच चलता है, जिसमें 599 रुपया में हम आप लोगों को 1 साल पढ़ाते हैं, वो भी सारा विषय। बच्चों पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। डेली शाम में लाइव क्लास होती है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है बच्चे को। अगला है, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी। तो बच्चों मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी, क्योंकि मंजरी घमंडी और क्या थी बच्चों, ईर्ष्यालु थी। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा उसको कैसे लोग भाएगा। ओके लिख लीजिएगा, हाँ सर जी लिख लेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। बच्चों उत्तर लिखिएगा, क्योंकि कनक ने उसकी मदद की, जिससे मंजरी का मन बदल गया। अब भाई आप हमारा मदद कीजिएगा तो मेरा मन बदलेगा, जिससे हम आपको खिलौना जरूर देंगे, अपन चीज़ जरूर देंगे प्यारे बच्चों। समझ में आया। चलो अगला प्रश्न देखिए। हाँ सर देखिए, कहता है रिक्त स्थान को भरो। जैसे नमूना में दिया गया है, गुड़िया जैसी सुंदर, है ना, गुड़िया जैसी सुंदर। तो बच्चों इसी प्रकार दूध जैसा, क्या, दूध जैसा सफ़ेद, है ना। हमको अब बहुत सारा बच्चा आप सोच रहा होगा मने मन, दूध जैसा जो सफ़ेद होगी उसी से क्या करेंगे। चलिए अपन वो सब मत सोचिएगा। हाथी जैसा क्या, हाथी जैसा क्या चाहिए बताइए। हाथी जैसा विशाल बड़ा चाहिए, हाथी जैसा बड़ा नहीं, विशाल दे दीजिए, हाथी जैसा विशाल।
हाथी जैसा विशाल हो गया। ओके। रात जैसा क्या बच्चों, रात जैसा अंधेरा, रात जैसा क्या अंधेरा, इसी ना मिलता है कि जैसा रात में अंधेरा रहता है ना वैसा अंधेरा हो गया जब हम बल्ब को बंद कर दिए। रूई जैसा नरम, ठीक है, रूई जितना नरम रहता है ना वैसा बनो नरम। ओके। चीनी जैसा मीठा, है ना, चलो चीनी जैसा लगता है ना खाने में, उस ऐसा ही खाने में मीठा लगता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे। आओ हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर बड़ा की जगह पे आप लोग विशाल लिख लीजिएगा, ज़रा बेहतर रहेगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपका क्लियर होगा प्यारे बच्चों ये प्रश्न। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आप लोगों का, कौन कैसा। नीचे कुछ शब्द लिखिए, उन्हें उचित खानों में लिखिए। जैसे कनक, कनक में आपको कुछ यहाँ पर जो बक्सा से शब्द लेकर लिखना है, कुछ मंजरी में लिखना है। तो बच्चों कनक कैसी थी, दयालु थी, डरपोक थी, साहसी थी, सुंदर थी, कैसी थी। तो कनक सर जी क्या थी, दयालु थी। कनक सर जी क्या थी, दयालु थी। यहाँ पर लिखिएगा दयालु। ठीक है, और ये जो मंजरी थी ये बहुत सुंदर थी, सुंदर थी। और सुंदर थे उसको घमंड भी होता है। सर सुंदर थी इसको घमंड भी था, यानी घमंडी लड़की होगी, है ना, घमंड, है ना। उसके बाद ये अमीर थी, अमीर थी तो भाई मेकअप ज़्यादा करती होगी तो सुंदर भी होगी। ओके। उसके बाद ये ईर्ष्यालु थी, जब सुंदर लड़की है तो इसको ईर्ष्या मन में आ गया, ईर्ष्यालु थी। साथ में मनमौजी थी, भाई जो मन करता था ना वो करती थी, तो मनमौजी भी थी। ये जो था कनक, कनक जो थी ये दयालु थी। अब भाई जो दयालु होगा, जो गरीब होगा वो मेहनती होगी, ये मेहनती थी। ये समझदार लड़की थी, जो गरीब आदमी होता है ना वो बहुत समझदार भी होता है। ठीक है, अच्छा, और ये बहुत अच्छी थी, जो अच्छे आदमी होंगे, जो मेहनती होंगे वो अच्छी होगी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, हमने यहाँ पर दे दिया विशेषता, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे मैंने यहाँ पे भर भी दिया। आगे बढ़िए, अगला है सुंदर। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता है, क्यों लगता है। तो बच्चों हमको तो सबसे प्यारे सुंदर मेरी माँ लगती है, क्योंकि वे मुझसे प्यार करती है और मेरी देखभाल करती है। अच्छा, किकर किसको किसको माँ सुंदर लगती है, किसी किसी को कोई और भी सुंदर लगती होगी, आप लोग बताइएगा नीचे आपको कौन सुंदर लगती है, नीचे बताना। लड़की लोग तो है ना सुंदर तो उसकी माँ ही लगती है, लड़का लोग बताएगा आप लोग को क्या सुंदर लगता है। ठीक है, बताइएगा बड़ा ध्यान से, क्योंकि सर पढ़ेंगे आपके कमेंट को। ओके, चलिए बच्चों अगला देखिएगा। गरीब है, कहता हुआ बेचारी थी बड़ी गरीब, बेचारी बहुत गरीब थी, है ना। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी क्यों कहा गया है। ठीक है बच्चों, बेचारी कहा गया जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। बताइए मतलब बेचारी क्यों कहा गया है, बेचारी बड़ी गरीब, यही ना हुआ जी। अच्छा, दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है। तो असली गरीब कौन है बाबू, तो हमारे हिसाब से पूछिएगा तो असली गरीब कौन हो जाएगा। तो असली गरीब वह होगा जिसके पास अच्छे विचार और दूसरों की मदद करने की भावना नहीं होती है, वही असली गरीब हुआ। ठीक है, अगर आपके पास कम में चीज़ है और कम में चीज़ में आप मिल बांट के खाना चाहते हैं तो आप अमीर हुए। ठीक है, अगर देखिए आपके पास सभी कुछ है लेकिन आप किसी को अपना कुछ देना नहीं चाहते तो आप अमीर नहीं हुए। ठीक है, आपके मन का ही जीते जीत है। ठीक है, मन अगर आप लोग जैसा बनाइएगा वही हुआ। तो असली गरीब वह है जिसके पास अच्छे विचार और दूसरों की मदद करने की भावना नहीं होती है। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे बढ़े। जी सर बढ़िए। अगला प्रश्न है, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं सर। तुम्हारे विचार से गरीबी की क्या कारण हो सकते हैं। गरीबी की कारण यही हो सकती है सर, वो शिक्षित नहीं होगा। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो कुछ ना कुछ काम जरूर कर लेता है। हो सकता है वो बेरोजगारी के कारण गरीब होगा, हो सकता है उसके पास संसाधन की कमी, काम तो करना चाहता होगा लेकिन उसके पास सामान नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखिएगा गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा। अरे सर जी लिख लेंगे, आप आगे बढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है। तो बाबू शिक्षा में पाएंगे। ठीक है, शिक्षा पे मेहनत किया जाएगा, समान अवसर और आपसी सहयोग से। ठीक है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा है शिक्षा। शिक्षा पाइएगा तो अमीरी और गरीबी का अंतर को दूर, मतलब अमीरी में आ सकते हैं। मेहनत कीजिएगा फिर भी आप अमीर बन सकते हैं। ऐसे अब गरीब का मतलब होता है क्या, रोटी मकान कपड़ा। मन का गरीब नहीं बनना है। ठीक है, मन का गरीब जो बन गया वो तो गरीब ही है। ठीक है, मन में बढ़िया भावना लाना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी बस संतोष कीजिएगा तो समझ जाइए बहुत कुछ है आपके पास। ओके, चलिए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, जन्मदिन। क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है। आपका जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं, आप हमको बताइएगा। मनाया जाता हुआ तो अच्छी बात है, लिखिएगा हाँ हमारा जन्मदिन मनाया जाता है।
तुम्हारे कितने दोस्तों और संबंध में जन्मदिन मनाया जाता है और कितनों का नहीं मनाया जाता, आप लोग लिखिएगा। लिख लीजिएगा, परिवार और दोस्तों का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन गरीब और अनजान लोगों को अक्सर नहीं मनाया जाता। बस यहाँ लिख लीजिएगा, मैंने दे दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखिएगा प्यारे बच्चों। नोट कर लिए सर? हाँ सर कर लिए। आगे बढ़े? यस सर बढ़िए। अगला बताइए। अगला बाबू, समुद्र में भारत के मानचित्र को देखो। भारत 3 दिशाओं समुद्र से घिरा है। उन 3 दिशाओं के नाम मानचित्र और समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम भी लिखो। तो बच्चों हम यहाँ पर दे देते हैं, आप लोग लिखिएगा। भारत 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद सागर। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। और हाँ, क्लास 7 का ऑनलाइन बैच भी ले लीजिएगा ताकि वो बढ़िया तरीका से पढ़ाई कीजिएगा। वाक्य बनाओ। उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया। तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, चौकोर साहस से प्रयोग करके वाक्य बनाओ। बना लीजिएगा। जी सर, बनाने के लिए तो रेडी हैं, बनाइए। बड़ा सा घर सुंदर लगता है, गोल सा चांद चमक रहा है, लंबा सा पेड़ हिल रहा है, छोटा सा बच्चा खेल रहा है। हो गया, बस इतना ही करना था प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न। यस सर। कुछ या भी करो। हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। वह तरह तरह के खिलौने व मालाएं तैयार कर पास के बड़े नगर में बेचा था। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे भी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। वे किन चीज़ों से क्या बनाते हैं? सर जी, हमारे आसपास जो हैं वो कुम्हार बर्तन बनाते हैं, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, लोहार औजार बनाता है, गेट खिड़की भी लोहा का बनाता है ना, ये सब काम करता है। आगे है सर जी कि समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होते। पता करो कि उससे और क्या क्या चीज़ प्राप्त है, मनुष्य के लिए क्या क्या उपयोगी है। सर जी, ये तो हमको पता है, बहुत आसान है। सीपी होता है, शंख होता है, मछली, नमक, मोती, इस प्रकार लिख लीजिएगा। ओके, उसी प्रकार गौ में आगे देखिएगा। इसका लास्ट प्रश्न है बाबू, कहता है हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके बाद उन्होंने मंजरी को प्राथमिक उपचार दिया। पता करो कि तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे। यदि किसी का हाथ गर्म चीज़ से जल जाएगा तो सर जी, किसी चीज़ का हाथ गर्म चीज़ से जलेगा तो हम क्या करेंगे सर? ठंडा पानी डालेंगे और उस पर कोलगेट जो होता है ना, वो थोड़ा सा लगा देंगे, बस हो गया। कांटा चुभने पर निकाल कर दवा लगा देंगे। जहरीले जीव काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग का सारा प्रश्न उत्तर क्लियर हो चुका होगा। मज़ा तो आया ही होगा। कितना बढ़िया कहानी है, आप लोग पढ़िएगा। बैच में जुड़ने के बाद मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।